फ्रेंड्स, सूरज भाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट। दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व जब करते हैं तो सबसे पहले इन्हें ध्यान से पढ़ा जाता है और ये जैसे क्वेश्चन बोलते हैं हमें वैसे ही फिगर बनानी होती है। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं। कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक की बात है, तो हमने एक घनाकार ब्लॉक बना रखा है। फिर कह रहा है कि इसके एक फलक के अंदर की ओर काटकर, मतलब इसके एक फलक के अंदर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। तो देखिए इसके फलक को काट करके हम एक अर्धगोला बना रखे हैं। देखिए एक अर्धगोला हमने बना दिया। फिर कह रहा है कि अर्धगोला बना दिया, तो अर्धगोले में आप जानते हैं कि ये ऐसे संरचना रहेगी। अर्धगोला बनाया गया है। अर्धगोले का जो व्यास है, मतलब इसका जो व्यास है, ये घन के किनारे के बराबर है, मतलब इस किनारे के बराबर है। तो किनारा तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हमें किनारे को क्या करना, मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां मानेंगे, यहां हल लिखेंगे, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा L है। माना घनाकार ब्लॉक की भुजा क्या है, L है। यानी अब इसकी भुजा क्या हो गई, L हो गई। दोस्तों, इसे हम भुजा कहते हैं, इसे हम कोर कहते हैं और इसे हम परस्पर साइड भी कहते हैं। तो देखिए साइड कहिए या तो किनारा कहिए या तो भुजा कहिए, सबका नाम एक ही है। अब देखिए कह रहा है कि अगर इसका घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है L है, तो कह रहा है अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है। अगर घन का किनारा L है तो इसका व्यास भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका व्यास भी L हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, यानी व्यास बराबर क्या है, L है। अगर व्यास बराबर L है तो हम कह सकते हैं कि R बराबर L/2 होगा। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें देखिए जितने भी इसमें हमें गिवन पॉइंट है हमने सब यहाँ नोट डाउन कर रखा। और देखिए हमें क्या करना है कि इसके एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमें ही फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करें। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले एक पूरा घन बना के रखा था, यानी पूरा घन जो था अपने आप में पूर्ण था। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने सबसे पहले इसमें एक हमें घन दिखाई दे रहा था जो अपने आप में पूर्ण था, तो हमने लिखा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो अगर इसमें से अब हम क्या करें, तो देखिए मान लीजिए ये एक क्या है, यह एक घन है और मेरे हाथ में एक अर्धगोला है। अगर इसके अंदर हमें अर्धगोला बैठाना है तो सबसे पहले अर्धगोले के जो इसका सरफेस है, जो एरिया है, वो आपको उसमें ऐसे ही दिखेगा। यानी इस घनाभ से हमें क्या करना है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल बाहर निकालना है। यानी इसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद तब हम इसमें एक अर्धगोला बनाएंगे, तो अर्धगोला ऐसे बन जाएगा। तो अर्धगोला उसमें ऐड होगा, इसीलिए हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², लेकिन a जो होता है वो भुजा होता है, तो हमने यहाँ भुजा क्या मान रखा है l, तो हो जाएगा 6l²। क्या हो जाएगा 6l², तो यहाँ लिखेंगे 6l²। ये माइनस है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये प्लस है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ये प्लस 6l² माइनस 1πr² माइनस का प्लस का 2πr², तो होगा प्लस का πr²। अब देखिए ये हो गया 6l² प्लस ये पाई हो गया, r का मान यहाँ दे रखा है l/2, तो हो गया l/2 हो गया, r का स्क्वायर था यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखिए 6l² प्लस पाई इंटू l²/4 हो जाएगा, क्योंकि l का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। l² यहाँ है, l² यहाँ है, तो इन दोनों में l² फ्रेंड्स कॉमन हो जाएगा। l² अगर यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा, यहाँ केवल प्लस बचेगा। l² इधर से आया, ये पाई यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ हो गया पाई/, क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए ये l² है, l² ऐसे ही रहेगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 चौक का 24 हो गया, ये प्लस है, प्लस हो गया, ये पाई है, पाई हो गया, अब पूरा बटा क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए यानी ऐसे अगर कहीं क्वेश्चन होता है, यानी 24 प्लस π/4 है, ये ऐसे है, तो इसके पहले वाले स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू 24 प्लस π/1, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इतने में होगा तो सेम होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 4 होगा, यानी इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसके स्थान पर यही लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए हम लिख रहे हैं 1/4, तो लिख रहे हैं 1/4, ये है l², तो लिख रहे हैं l², और उधर बचा मेरे पास 24 प्लस पाई, ये यानी यही इसका फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपकी बुक में ऐसे ही एक फिगर बना रखा है, तो मैंने पहले से ही इसमें एक फिगर बना दिया है। इस पूरे यह एक टैबलेट है, यह एक दवा का टैबलेट है या कैप्सूल है। इसकी पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। देखिए अगर इसका पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यानी इसके दोनों ओर, कह रहा ध्यान दीजिए, इसके दोनों ओर पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, यानी ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। अब देखिए यानी ये अर्धगोला है, तो इसका व्यास परस्पर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं कि ये अर्धगोला अगर निकाल दिया जाए और यह भी अर्धगोला निकाल दिया जाए, तब आपको एक बेलन दिखेगा, यानी 2.5 इधर से निकाल दिया जाए और 2.5 इधर से निकाल दिया जाए। ये 2.5 है, थोड़ा दूर बना देता हूं ताकि आप समझ जाए। 2.5 इधर है, 2.5 इधर है। अगर 2.5 इधर से 2.5 इधर से निकाल दिया जाए, यानी 14 में से 5 माइनस कर दिया जाए, तो हमें पूरे बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगा, यानी 9 मिलीमीटर। यानी मुझे यहाँ से रेडियस r इक्वल 2.5 मिलीमीटर पता चल गया, और इसकी ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई हमें 9 मिलीमीटर
पता चल गया। फिर कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें, ध्यान दीजिए। यानी इसमें एक खोखला बेलन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। इसमें एक खोखला बेलन है और इस खोखले बेलन के इस सिरे पर और इस सिरे पर दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी एक बेलन है और दो अर्धगोले हैं जो मिल करके एक दवा का कैप्सूल का निर्माण किए हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। फिर इधर देखिए एक अर्धगोला लगा हुआ है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इधर भी अर्धगोला है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका फार्मूला 2πr(h) होता है और ये प्लस है तो प्लस मैंने लिखा है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, प्लस है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। ध्यान दीजिए 2πr(h) प्लस 2πr² ये मिल करके हो जाते हैं 4πr²। ध्यान दीजिए दो इसमें है दो कामन, पाई यहाँ है पाई कामन, आर यहाँ है आर कामन, इधर बचा केवल h प्लस यहाँ 2 से 2 निकलेगा बचेगा 2, यहाँ से पाई बाहर निकल गया, यहाँ 2r था केवल बचेगा 1r। अब मान रखते हैं, आंसर लाते हैं। 2 हो गया पाई का मान, ये पाई का मान 22/7 होता है और r का मान कितना आया है, r का मान वहां देखिए 2.5 है तो यहाँ लिखते हैं 2.5 ब्रैकेट्स में, यहाँ h है, h की वैल्यू 9 है, प्लस यहाँ 2 है, 2 हो गया, इनके मध्य इंटू है और r की वैल्यू कितना 2.5 है तो ये हो गया आपका 2.5 और ये हो गया 2 × 22/7 इंटू 2.5, ये हो गया 9 प्लस 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 यानी 2.5 दूना 5। अब देखिए ये 2 हो गया इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 5 14, 7 से 7 दूना 14 हो जाएगा। तो इधर देखिए 22 दूना 44 इंटू 2.5 को मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 5। तो इसका आंसर देखिए 5 चौका 20 के 0, अब 5 चौका 20 2 22 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि आंसर यानी क्वेश्चन में मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर में आंसर आया है और उसका क्षेत्रफल निकालना इसलिए स्क्वायर हो गया।